आंखों पर लगा चश्मा, क्या ये एक मजबूरी सी बन गया है? मतलब आंखों में खिंचाव, सर में दर्द, ये सब रोज की बात हो गई है ना? तो चलिए आज हम इसी का एक बहुत ही आसान और असरदार हल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सवाल ना शायद हम में से बहुत लोगों का है। अभी हाल ही में एक मरीज ने एक बड़ी मजेदार बात बताई कि कैसे बस सुबह की एक छोटी सी आदत ने सिर्फ 30 दिनों के अंदर उनकी आंखों की रोशनी में फर्क ला दिया। तो आज हम उसी डॉक्टर सर्टिफाइड नुस्खे के बारे में बात करने वाले हैं। तो कमजोर नजर ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अब देखिए, होता क्या है कि लोग न जाने कितने उपाय करते हैं, पर फिर भी नजर है कि कमजोर होती ही चली जाती है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। सोचकर देखिए, लोग क्या क्या नहीं करते। अच्छा खाना खाते हैं, है ना? विटामिन्स और मिनरल्स भी लेते हैं, आई ड्रॉप्स भी डालते हैं, और हाँ, चश्मा भी रोज पहनते हैं। मतलब अपनी तरफ से तो सब कुछ सही कर रहे होते हैं, पर फिर भी कोई खास फायदा नजर नहीं आता। तो फिर वही सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि भाई सब कुछ सही करने के बाद भी नज़र कमज़ोर क्यों हो रही है। एक 35 ईयर्स के पेशेंट का केस लेते हैं। वो योग, प्राणायाम, घरेलू नुस्खे, मतलब सब कुछ कर रहे थे, लेकिन चश्मे का नंबर था कि बढ़ता ही जा रहा था। और जब उनके पूरे रूटीन को ध्यान से समझा गया ना, तब जाकर असली वजह सामने आई। और वो असली विलेन जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर रहा है, वो कुछ और नहीं बल्कि हमारा स्क्रीन टाइम है। जी हाँ, स्क्रीन टाइम। सोचिए, जब मोबाइल या लैपटॉप को आंखों के एकदम पास रखकर बिना पल के झपकाए घंटों तक देखा जाता है, तो ये आंखों के लिए एक स्लो पॉइजन, एक धीमे जहर की तरह काम करने लगता है। इससे होता क्या है? आंखों की जो मांसपेशियां हैं वो थक जाती हैं और उनमें ड्राइनेस मतलब सूखापन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए, कोई भी दूसरा नुस्खा या उपाय आजमाने से पहले ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सबसे जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि इसका समाधान बहुत ही आसान है, जिसे कहते हैं 20-20-20 रूल। करना क्या है? हर 20 मिनट के बाद स्क्रीन से नजर हटाइए और 20 सेकंड के लिए कोई 20 फीट दूर रखी चीज को देखिए। बस इतना सही करना है। चलिए, अब आते हैं उस मिलियन डॉलर सवाल पर। वो सवाल जो शायद हर चश्मा पहनने वाले के मन में होता है, क्या नेचुरल तरीकों से बिना ऑपरेशन के चश्मा सच में उतर सकता है? यहाँ एक जरूरी सच्चाई को समझना होगा। देखिए, साफ बात यह है कि अगर चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा है और काफी पुराना है, तो उसे पूरी तरह से हटा देना वो लगभग नामुमकिन है। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ। नेचुरल तरीकों से नंबर को कम जरूर किया जा सकता है, या फिर उसे आगे बढ़ने से तो पक्का रोका जा सकता है। तो हमें ये बात गांठ बांध लेनी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये एक हीलिंग जर्नी है, एक सफर है। और मजे की बात यह है कि साइंस और आयुर्वेद दोनों इस बात पर सहमत हैं कि अगर सब्र के साथ 2 से 3 महीने तक सही रूटीन को फॉलो किया जाए तो रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं। तो चलिए, अब सीधे उस आसान से उपाय पर आते हैं। एक ऐसा मॉर्निंग टॉनिक जो किचन में ही मौजूद चीजों से तैयार हो जाएगा और जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। अच्छा, तो इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। रात में 5 बादाम पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठकर उनका छिलका उतार लेना है। फिर इन बादामों को 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धागे वाली मिश्री के साथ मिलाकर खूब चबा चबाकर खाना है। इसके बाद 1 ग्लास सादा पानी या फिर हल्का गर्म दूध पी सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, इसके बाद कम से कम 20 से 30 मिनट तक कुछ और खाना या पीना नहीं है। इस उपाय को बिना नागा किए कम से कम 45 दिनों तक लगातार करना है। आप देखेंगे कि इससे आंखों की रोशनी में, उनके सूखेपन में और जो थकान महसूस होती है ना, उसमें काफी सुधार महसूस होने लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सुबह का नुस्खा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके साथ और क्या कर सकते हैं। यहाँ एक बोनस आयुर्वेदिक कॉम्बो है जो अगर साथ में किया जाए तो और भी बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकता है। इसके लिए बस 3 चीजें चाहिए: आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण, 1 चम्मच देसी घी और 1 चम्मच शहद। अब देखिए, त्रिफला जो है वो बॉडी को अंदर से साफ यानी डिटॉक्स करता है। घी नसों को पोषण देता है, उन्हें नरिश करता है। और शहद आंखों को आराम पहुंचाने का काम करता है। करना बस इतना है कि इन तीनों को अच्छे से मिला लीजिए और सोने से लगभग 15 मिनट पहले गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें यह नुस्खा नहीं अपनाना है क्योंकि इसमें शहद है। बाकी सभी लोग इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, जो सबसे जरूरी भी है, कि असली सुधार बाहर से नहीं अंदर से आता है। जब शरीर को अंदर से हील किया जाता है, उसे ठीक किया जाता है, तभी जाकर नजर में असली सुधार दिखता है। तो आखिर में सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या कोई शॉर्टकट ढूंढा जा रहा है
या फिर सच में अपनी आंखों और दिमाग को अंदर से मजबूत करने की तैयारी है? फैसला आपका है।